क्या आप अकेले रहने से घबराते हैं या फिर हर ऐसे मौके से दूर भागते हैं जब आपको बिल्कुल ही अकेला रहना पड़ जाए? अगर आपको ऐसा लगता है कि अकेले रहकर आप बोर हो जाएंगे या हर समय आपको किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती ही है, तो ये शो आपके लिए ही है। असल में अकेले रहना उतना भी बुरा नहीं होता जितना कभी-कभी हम सोच लेते हैं। जब भी आप अकेले होते हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपको अपने साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। ये सोचकर पक्का ही आप अपने अकेलेपन को अपनी पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी में बदल पाएंगे। यकीन मानिए, तब आपका सॉलिट्यूड आपके लिए सिर्फ आपकी सैडनेस का रीजन न रहकर आपका मी टाइम बन जाएगा और इस मी टाइम को आप जैसे चाहें वैसे यूज करते हुए खुद को पॉजिटिव और क्रिएटिव बना पाएंगे। आइए जानते हैं कैसे आप अपने अकेलेपन को अपनी इनर ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद जी की जर्नी के बारे में तो सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से प्राप्त किया था। उनके गुरु ने ही उन्हें धर्म और अध्यात्म की शिक्षा दी, जिसके बाद वो हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने लगे थे। मगर गुरुजी के चले जाने के बाद वो भी एकदम अकेले हो गए थे। अगर वो इस अकेलेपन से हार कर बैठ जाते या अपने गुरु की याद में दुखी रहने लगते, तो क्या वो अपनी इतनी महत्वपूर्ण यात्रा को अंजाम दे पाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने गुरुजी के चले जाने के बाद उन्होंने अपने अध्यात्म को और गहराई से जानने समझने का डिसीजन लिया और इसीलिए उन्होंने अकेले यात्राएं करना शुरू किया, जिससे सबसे पहले खुद को जान सकें। वो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिले और आत्म जागृति का संदेश देना शुरू किया। उन्होंने लोगों को जो ज्ञान दिया वो उनके एकांत से उपजा ज्ञान था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान हम लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाता। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सॉलिट्यूड को पावरफुल वेपन की तरह यूज किया। ऐसा करने वाले वो अकेले इंसान नहीं थे। भगवान बुद्ध भी उनसे पहले ही अपने अंतर्मन की खोज के लिए अकेले घर से निकल पड़े थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब बस इतना है कि जब तक हम अपने इनर वर्जन को नहीं समझते, तब तक हम अपनी पार्ट्स को भी नहीं जान सकते। और हमारे इनर वर्जन को समझने के लिए हमारा एकांत यानी सॉलिट्यूड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी हमें सही मायने में खुद से रूबरू होने का मौका मिलता है। जब हम लोगों के साथ होते हैं या भीड़ में होते हैं, तब हम अक्सर अपने ही बारे में वो चीजें नोटिस नहीं कर पाते जो हम बिल्कुल अकेले होने पर करते। एकदम अकेले होने पर हमारा पूरा फोकस सिर्फ हमारे ऊपर रहता है। तब हमारे आसपास कोई हमें जज करने वाला नहीं होता और इसीलिए हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी हमारे सामने अकेले होने पर ही आती है। इस तरह देखा जाए तो खुद को जानने का, खुद को इंटरनली डेवलप करने का मौका भी हमें अकेले होने पर ही सबसे ज्यादा मिलता है। तो अब आगे से आप जब भी अकेले हों तो अपने आसपास के अकेलेपन को नहीं, बल्कि उस एकांत को महसूस कीजिएगा जो आपकी मुलाकात आपसे करवा सकता है। एपिसोड 1 एंड्स। हमारा एकांत हमें अकेलेपन का एहसास करवाए या ना करवाए, मगर हमारी क्रिएटिविटी को तो जरूर ही बढ़ाता है। आप किसी भी फील्ड में देख सकते हैं, जितने भी क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका मन शांत रहता है और उनका दिमाग भी बेहतर तरीके से सोच समझ पाता है। अकेले होने पर उन्हें क्रिएटिव आइडियाज भी आसानी से आने लगते हैं और अकेले में ही वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। मशहूर राइटर डायरेक्टर गुलजार जी भी बताते हैं कि राइटिंग और डायरेक्शन की उनकी जर्नी में सॉलिट्यूड कैसे उनका कंपेनियन रहा है। उनको मॉर्निंग टाइम में मिलने वाला पीसफुल सॉलिट्यूड हमेशा से बहुत पसंद रहा है, क्योंकि यही उनके लेखन के लिए सबसे पसंदीदा समय होता है। तभी उन्हें अपने विचारों और भावनाओं में गहराई से डूबने का मौका मिलता है। एकांत के इस समय ने उन्हें भारतीय सिनेमा में कुछ सबसे पॉपुलर एंड वेल नोन सॉन्ग्स और स्क्रिप्ट्स लिखने में कैपेबल बनाया है। सिर्फ गुलजार जी की ही बात नहीं है, हम सब लोग भी इसे फील कर सकते हैं। अच्छा, आपने कभी भी ध्यान लगाया है या मेडिटेशन किया है? अगर आपने कभी भी मेडिटेशन किया है तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं
मेडिटेशन करते समय हमें अपने चारों तरफ पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। अगर हमारे आसपास थोड़ा सा भी शोर शराबा हो तो हम पूरी तरह फोकस होकर मेडिटेशन नहीं कर पाते और हमारा ध्यान बार बार भटकने लगता है। यही चीज हमारी उन एक्टिविटीज पर भी लागू होती है जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, चाहे वो किसी तरह की प्रैक्टिस हो, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो, या आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हों। इन सभी मामलों में आपको ज्यादा समय के लिए कंसंट्रेट करना पड़ता है और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप शांत मन से फोकस्ड होकर खुद को समय दें, यानी जब आप पूरी तरह अकेले हों और आपके आसपास आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई ना हो। एक बार जब आप अपने एकांत को इस तरह अपने लिए यूजफुल बना लेंगे तो यकीन मानिए दोबारा आपको अकेले रहना खुद ही अच्छा लगने लगेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हों और अपने आसपास वाले अपने भाई बहन या अपने पेरेंट्स से पूछने लगते हैं कि बताइए मैं क्या पहन कर जाऊं? या फिर जब आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाते हैं तो कुछ भी खरीदते समय आप उससे भी ओपिनियन तो लेते ही होंगे कि क्या खरीदना है क्या नहीं। अक्सर हम अपने छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी अपने साथ वालों पर डिपेंड करने लगते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तब आप क्या करते हैं? खुद ही ये डिसाइड करते हैं ना कि आपको क्या पहनना है। वैसे ही अकेले शॉपिंग करते हुए खुद ही ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप इस पर गौर करें तो आपको समझ आएगा कि अकेले होने पर आप अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री हो जाते हैं और बार बार अपने डिसीजन खुद लेने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगता है। ऐसे में आपको किसी और की तरफ से राय लेने की जरूरत नहीं रहती है, या यूं कहें कि आपको किसी के वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस तरह देखा जाए तो आपका सॉलिट्यूड आपको इमोशनली स्ट्रांग तो बनाता ही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करके आपको डिसीजन मेकिंग की लिबर्टी भी देता है। इस तरह धीरे धीरे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में मैग्नेटिक चेंज आने लगता है। इसके अलावा जब आप घर में अकेले हों या किसी सोलो ट्रिप पर हों तो आपको कभी भी कुछ भी करने की पूरी फ्रीडम रहती है। आप जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, जो चाहें वो खा सकते हैं और जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। तब आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। इस तरह देखा जाए तो आप अकेले रहकर अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अकेले में आप खुद को समय देते हैं, अपनी पसंद का काम करते हैं, अपनी पसंद का खाना खाते हैं, हर एक चीज आप अपने मन मुताबिक करने लगते हैं। यानी कि आप पूरी तरह खुद के करीब होते हैं, खुद को ही जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको किसी और के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो भी करते हैं अपनी खुशी और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। देखा जाए तो यही असली लिबर्टी है जो आपको सिर्फ अकेले होने पर मिलती है। अकेले रहने पर जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि आपको अकेले रहते हुए अपनी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का मौका ज्यादा मिलता है। वो कैसे? क्योंकि आप अकेले में ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ते हुए अपना समय बिता सकते हैं और रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आपको मेंटली प्रॉस्परस बनाती है। अक्सर कहा जाता है कि आपके घर में अगर लाइब्रेरी है तो आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हैं। किताबें अक्सर हमें वो सब कुछ सिखा देती हैं जो हम भीड़ में रहकर नहीं सीख पाते। बस आप पूरी तल्लीनता के साथ उन किताबों को पढ़ें और समझें। अकेले रहने वाले कई महान लोग किताबों को अपना दोस्त बनाकर आगे बढ़े हैं। महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप सभी जानते होंगे। उन्हें न सिर्फ अकेले रहना पसंद था बल्कि किताबें पढ़ना भी बहुत ज्यादा पसंद था। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन, रामानुजन कुछ ऐसे महान शख्स हैं जिन्होंने अपने सॉलिट्यूड को अपनी पावर की तरह यूज किया और अपना टाइम नई नई इनोवेशन और अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में लगाया। अकेले रहकर आप जितना टाइम पॉजिटिव चीजों पर लगा सकते हैं उतना टाइम दूसरों के साथ रहते हुए आपको मिल ही नहीं सकता। बुक रीडिंग इन सभी पॉजिटिव चीजों की
शुरुआत है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़कर आप एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हैं, हर इमोशन को फील कर सकते हैं। यूं समझिए, आप हर वो चीज महसूस कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। अकेले रहने की आदत ही आपको स्वाध्याय की ओर ले जाती है, और स्वाध्याय आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में हेल्प करता है। बुक रीडिंग के अलावा भी आप कई सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपको इंटेलेक्चुअल बनाती हैं, जैसे कि म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग जैसी एक्टिविटीज करते हुए न सिर्फ आप अपने मी टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि अकेले रहकर इन एक्टिविटीज के जरिए खुद को तरोताजा भी महसूस करवा सकते हैं। अब तक आपने जाना कि किस तरह आप अकेले रहकर न सिर्फ खुद को समझ सकते हैं, बल्कि अपने क्रिएटिव, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वर्जन को भी सामने ला सकते हैं। इसके अलावा अकेले रहने का एक और बड़ा फायदा है कि आप अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हुए जब अपने अकेलेपन को एंजॉय करने लगते हैं, तो आप हर किसी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। मगर ऐसा भी नहीं है कि आपको लोगों के साथ मिलने जुलने से परेशानी होने लगे। असल में आप लोगों के साथ रिश्ते बनाने में पहले से ज्यादा सिलेक्टिव होने लगते हैं, और तब आप जेन्युइन रिलेशनशिप पर यकीन करते हैं। आइए इस बात को एक कहानी के जरिए समझते हैं। 22 साल की अंजलि एक फ्रीलांस राइटर थी जो मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहकर अपना काम करती थी। क्योंकि उसका मोस्टली वर्क फ्रॉम होम ही होता था, तो वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर अपने फ्लैट में ही रहती और इतना बिजी रहती थी कि न तो आसपास के लोगों से उसका कोई इंटरेक्शन हो पाता था और न ही उसके ज्यादा दोस्त बन पाते थे। धीरे धीरे वो अकेली पड़ती गई और आइसोलेटेड फील करने लगी। उसके फ्लैट के आसपास रहने वाले लोग, उसके नेबर्स और सोसाइटी के लोग अंजलि को ठीक से जानते भी नहीं थे। मगर अंजलि तो अपने अकेलेपन को एंजॉय करने वालों में से थी। जब उसे लोगों के साथ मिलने जुलने और नए दोस्त बनाने का विचार आया, तो उसने अपनी क्रिएटिविटी को आगे करते हुए अपने शहर के आसपास होने वाली क्रिएटिव वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जिसमें उसके जैसे ही कई क्रिएटिव लोग आकर अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए शामिल हुए। कोई बहुत ही अच्छी पोएट्री करता था, कोई कहानियां लिखने में माहिर था। हर वर्कशॉप में अंजलि को कई ऐसे दोस्त मिले जो बिल्कुल उसके जैसे ही थे, यानी वो भी अपने सॉलिट्यूड को अपनी पावर समझकर एंजॉय करते थे। अब अंजलि के जो भी दोस्त थे वो सब उसके जैसे थे, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते थे और समझते थे कि अंजलि को अकेले रहना क्यों पसंद है। अंजलि ने अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर एक क्रिएटिव कम्युनिटी स्टार्ट की और धीरे धीरे उस कम्युनिटी के मेंबर बढ़ने लगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको समझाती है कि आप कैसे अपने सॉलिटरी पीरियड में भी इनोवेशन कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो आपका सॉलिट्यूड आपको फोर्सफुल रिलेशनशिप में पड़ने से भी रोक लेता है, क्योंकि तब आप लोगों को लेकर थोड़े चूजी और क्लासी हो जाते हैं। आप सिर्फ उन लोगों के साथ ही जुड़ना पसंद करने लगते हैं जो बिल्कुल आपके जैसे हों, जहां आपको किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज न करना पड़े और आपकी क्रिएटिविटी आपको भीड़ से अलग लाकर खड़ा कर दे। समरी, अगर आपको अकेले रहने की आदत लग जाती है या आप अपने अकेलेपन को अपनी ताकत समझने लगते हैं, तो यकीन मानिए आपको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं रहती। उल्टे आप दूसरे लोगों के लिए और ज्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे लोगों के साथ रहते हुए हम छोटी छोटी बातों के लिए उन पर डिपेंड रहते हैं, मगर अकेले रहने पर हम अपनी हर चीज के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह हमारा सॉलिट्यूड हमें इंटरनली तो स्ट्रांग बनाता ही है, मेंटली भी पहले से ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। कितने ही महान लोग अकेले ऐसे रास्ते पर आगे बढ़े जहां उन्होंने न सिर्फ जीवन के रहस्य को समझा, बल्कि उसे पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाया भी। आप चाहे जिस भी फील्ड में देखें, वही इंसान ज्यादा सफल होता है जो अकेला भी खुश रह सकता हो, जिसे हमेशा किसी के साथ की जरूरत न रहती हो। यानी कि इन सारी बातों का सीधा सा मतलब यह है
कि बात चाहे आपकी नॉलेज की हो, आपकी इनर स्ट्रेंथ की हो या क्रिएटिविटी की हो, हर एक एस्पेक्ट से आपका सॉलिट्यूड आपके लिए एक बड़ी पावर बनकर सामने आता है। बस जरूरत है तो उसे एक्सेप्ट करने की और उसे एंजॉय करते हुए खुद पर ध्यान देने की।